महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों अजीत पवार का नाम चर्चा में है, क्योंकि उनके बीजेपी में जाने के अटकलों का दौर जारी है। इस बीच संजय राउत ने सामना में जो लेख लिखकर अजीत पवार और बीजेपी की घेराबंदी की है, तो वहीं अजीत पवार के स्पष्टीकरण के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले ने पवार का बचाव किया और कहा है कि कोई अजीत की इमेज को डैमेज करने के लिए इस तरह की बातें कह रहा है। इस बीच भाजपा विधायक राम शिंदे का बयान चर्चा में, जिसमें उन्होंने कहा कि पवार फडणवीस की लोकप्रियता के चलते भाजपा में हारा है। उधर मुंबई के मलाड़ा में लोन ऐप के जरिए ज्यादा पैसा वसूलने के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दिल्ली से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 फोन जब्त किए। इसके जरिए पुलिस ने हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। इसके अलावा क्रिकेट कोच प्रवीण हिंगनेकर एक सड़क हादसे में घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वह एक नाइजीरियन को मुंबई सटे पालघर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 350 ग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किया है। एनसीपी में टूट को लेकर सामना में एक लेख छपा है, जिसको लेकर संजय राउत ने अपनी बात रखी है। राउत ने कहा कि अवार्ड अनिल देशमुख और हसन मुशर्रफ से पूछो उन पर दबाव है कि नहीं। दरअसल इन सभी नेताओं को बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों के नाम से डरा कर रखा है। अब एनसीपी निशाने पर है। इस वजह से केंद्रीय एजेंसी के नाम से प्रेशर बनाकर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है और हमारे जैसे लोग इस पर जब बोलते हैं तो कई लोगों को गुस्सा आता है। उनका जो नकाब वो हमने उतार दिया। जिस तरह से इस देश की अपोजिशन की जो पार्टीज है तोड़ने के लिए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार में हो रहा है, आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है हम सब लोग इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और डट के लड़ेंगे। अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूँ कि मैं सच बोलता रहूँगा और सच कहता रहूँगा, और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा इन दिनों महाराष्ट्र में जोरों पर है, लेकिन अजीत पवार ने खुद सामने आकर चर्चा को पूर्ण विराम लगा दिया है। अब अजीत पवार के समर्थन में बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सामने आए, जिन्होंने नागपुर में कहा कि अजीत पवार के व्यक्तिगत जीवन में उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने का कोई प्रयास कर रहा है। बावनकुले ने कहा कि पवार को लेकर बीजेपी के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि उनको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ये अजीत दादा के व्यक्तिगत जीवन में उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको डैमेज करने का प्रयास कोई तो भी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ना आया है। मैंने खुद 3 माह से असेंबली में अजीत दादा मुझे मिले थे, उसके बाद मेरी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि वो अमित भाई या किसी से मिले नहीं है। उसके बावजूद भी ये कहाँ से बात आती है, ये महाविकास आघाड़ी से शुरू होती है और महाविकास आघाड़ी पे ख़त्म होती है। तो इसलिए वो देखना चाहिए कि झारिका शुक्राचार्य कौन है जो अजीत दादा को डैमेज कर रहा है, वो ढूंढेंगे, उनकी जवाबदारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बाद भाजपा नेता राम शिंदे का बयान भी चर्चा में, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी राज्य में विपक्ष के नेता हुए, बाद में देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता से प्रेरित होकर उनके साथ हो गए। पहले राधाकृष्ण विखे पाटिल और एकनाथ शिंदे, अब अजीत पवार भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। भाजपा नेता के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अजीत पवार एक बार फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। का राधाकृष्ण विखे पाटील असो, आता ह्यांचा 3रा नंबर आहे, माहित नाही काय होणार आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या कामामुळे आणि लोकप्रियतेमुळे आतापर्यंत 2 विरोधी पक्षनेत्यांचा अनुभव आहे की ते विरोधी पक्षनेते होते, परंतु नंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळात आलेले आपण 2 विरोधी पक्षनेते पाहिले, ते म्हणजे आजचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि दुसरे महसूल मंत्री आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते म्हणजे राधाकृष्ण विखे पाटील, दोन्ही त्यांच्या बरोबर आहेत। आणि म्हणून आता हे 3रे आहेत, परंतु त्यांनी स्पष्टपणे नकार दिलाय। परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये बातम्या बाहेर येतात आणि त्याचं उत्तर त्यांच्याकडून मिळणं अपेक्षित होतं। पवार साहेबांची सुद्धा त्याच्यावरती जी प्रतिक्रिया आली आणि त्याच्यामध्ये ती प्रतिक्रिया सरळ नव्हती, असं माझं मत आहे। मुंबई सटे पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले तुलिन पुलिस ने प्रगति नगर इलाके से एक 45 वर्षीय नाइजीरियन को गिरफ्तार किया। उसके पास से 314 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। उसके खिलाफ तुलिन थाने में एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने नाइजीरियन नागरिकों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। मुंबई के मलाड इलाके में स्थित कुरार पुलिस ने लोन ऐप के जरिए लोन दिलाने के नाम पर बदनामी करने और लोन की रकम से ज्यादा जबरन पैसे वसूलने के मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी स्विफ्ट रूपी नामक लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन देकर उनसे ज्यादा पैसा वसूलता था। पैसा नहीं देने पर लोन लेने वाले ग्राहकों का मोबाइल हैक कर उससे संपर्क में आए सभी कॉन्टैक्ट नंबर, ग्राहकों की पर्सनल तस्वीरें मार्फ करके उनकी बदनामी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त। इस दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है। फिर वो जो सामने वाले जो स्विफ्ट रूपी के जो ऑपरेटर सिस्टम थी, उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि भाई आपको हमारा पेमेंट करना है, नहीं तो हम आपका जो डाटा हमारे पास है वहाँ पे आपकी सब डाटा आपके सब फ्रेंड सर्कल में
आपके डिफेमेशन हम कर देंगे। वहाँ पे उसके बहुत सारे रिश्तेदार भी आए थे। वहाँ पे हमने उसको जो बैंक से हमको जो प्राप्त हुआ डिटेल था वो वेरीफाई करने के बाद उसके पास जो मोबाइल फ़ोन थे वो सर्च करने के बाद हमको पता चला कि ये वही बंदा है। रणजी क्रिकेट कोच प्रवीण हिंगनेकर की एक भयानक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार आयशर कंपनी की टेम्पो से उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में हिंगनेकर की पत्नी सुवर्णा हिंगनेकर की मौके पर ही मौत हो गई। हिंगनेकर की गाड़ी का पुणे से नागपुर जाते समय बुल्ढाना जिले में समृद्धि हाईवे के पास मेकर पर हादसा हुआ। घायल हिंगनेकर के इलाज के लिए मेकर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में हिंगनेकर की कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकता है कि एक्सीडेंट कितना भीषण था।